हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एडीओ डॉट नेट। कि बेसिकली हमारे जो डॉट नेट फ्रेमवर्क या डॉट नेट ट्यूटोरियल चालू है उसके अंदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा एडीओ डॉट नेट। कि अभी जैसे कि एडीओ डॉट नेट क्या है, स्पेसिफिकली कौन कौन से क्लासेस उसके अंदर यूज होते हैं, कौन कौन से आर्किटेक्चर यूज होते हैं, कि ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी यूज करते हैं। बट थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, लैक ऑफ कीवर्ड की वजह से हमें स्पेसिफिकली पता नहीं चलता कि प्रॉपर एडीओ डॉट नेट क्या है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एंड जो हमारा एडीओ डॉट नेट कंसेप्ट है उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन टू एडीओ डॉट नेट। So ADO.NET is a set of classes or a framework to interact with a data source such as a databases and XML file. ADO.NET एक स्पेसिफिकली फ्रेमवर्क है या सेट ऑफ नंबर्स ऑफ क्लासेस उसके अंदर होते हैं कि जो हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, या जो हमारा डेटा सोर्स हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज करने वाले जहाँ से हमें डेटा मिलने वाला है, जो ऐसे नंबर्स ऑफ डेटा सोर्सेस है, उस डेटा सोर्सेस को कनेक्टिविटी देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एडीओ डॉट नेट यूज करेंगे। सिंपल एक एग्जांपल इसके लिए देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो डेटा है हमने एक्सेल से लिया था और हमारे ग्रेड व्यू में बाइंड किया था। तो एक्सेल इन द सेंस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक डेटा सोर्स हो गया। तो सिमिलर हमारा एक डेटाबेस एक डेटा सोर्स है, एक्सएमएल फाइल है, एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डेटा सोर्स है कि और हमारे जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या करें यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे, इंटरैक्ट हो रहा है। तो वाया जो भी क्लासेस हम यूज करेंगे इसके अंदर, एन नंबर्स ऑफ क्लासेस हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो दैट इज नथिंग बट कि वो जितने भी क्लासेस है हम हमारे यहाँ पे एडीओ डॉट के अंदर कंसीडर होने वाले हैं। इतना सिंपल आपका एडीओ डॉट नेट है। सो एडीओ डॉट नेट इज अ स्टैंड फॉर एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। कि जो हमारे ए फुल फॉर्म है जैसे लाइक कि जो भी एक्टिवली हम डेटाबेस के या डेटा के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे फॉर एन इंटरेक्शन पर्पज, वो ये यहाँ पे कंसिडर होने वाले एज अ एडीओ डॉट नेट। नेक्स्ट एक क्या और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इट अलाउ अस टू कनेक्ट द अंडरलाइंग डेटा और डेटाबेस। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट देख सकते हैं जो हमारे डेटाबेस के साथ और डेटा के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है थ्रू एन एडीओ डॉट नेट यहाँ पे यूज होने वाला है। कि इसके अंदर और क्या क्या चीज है, इट हैज अ क्लासेस एंड मेथड टू रिट्राइव एंड मैनिपुलेट और डेटा। कि इसके अंदर क्या होने वाले, यूजिंग एन एडीओ डॉट नेट हम जो भी नंबर्स ऑफ डेटा है उसको रिट्राइव कर सकते हैं, इन द सेंस सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको मॉनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट कर दिया, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया। जो भी कर्ड ऑपरेशन होगा, मैं CURD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चारों ऑपरेशन हम यूजिंग एन एडीओ डॉट नेट यहाँ पे करने वाले हैं। अभी ये हो गया हमारा बेसिक एडीओ डॉट नेट क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि एडीओ डॉट नेट के अंदर कि कितने नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस आपको यूज करने के लिए मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे हम लेते हैं कि द फॉलोइंग आर a few of the .NET application that is use ADO.NET to connect a database and execute command and retrieve data from database। कि अब जनरली आपने देखा होगा कि फर्स्ट है इसके अंदर जैसे ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो हम डेटा कनेक्टिविटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। देन कंसोल एप्लीकेशन, इसके अंदर भी हम एडीओ डॉट नेट यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड एप्लीकेशन है हमारा विंडोज एप्लीकेशन। ओके, ए फॉर एग्जांपल के लिए तीन एप्लीकेशन हमने यहाँ पे देखे, तो इसके अंदर हम हमारे टर्म के थ्रू एडीओ डॉट नेट यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, ये हो गया हमें बेसिकली कहाँ पे हम हमारा एडीओ डॉट नेट यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर हम हमारे एडीओ डॉट नेट के यूज करते हैं।
तो देयर आर the two types of an connection architecture. Okay, so connection architecture कौन से उसके ऊपर जाते हैं? तो first architecture, that is a connected architecture. The application remain connected with the database throughout the process, कि जो भी हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट होने तक हमारा डेटाबेस का कनेक्शन कंटिन्यूस रहने वाला है. जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का, तो दैट इज नथिंग बट अ डेटा रीडर. ओके, डेटा रीडर आप देख सकते हो कि डेटा रीडर इन द सेंस आपने रीडर्स ओपन करने के बाद रीडर जब तक आप क्लोज नहीं करते, इन द सेंस जो भी आपके प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होते, तब तक एक कनेक्शन एस्टैब्लिश रहने वाला है. तो दैट इज अ नथिंग बट एग्जाम्पल. एक इसका एग्जाम्पल है हमारे कनेक्टेड आर्किटेक्चर का, कि जब तक हमारा कनेक्शन है या जब तक हमारा रीडर हम क्लोज नहीं करते, तब तक वो डेटा वहाँ पे फेच होता रहेगा एक्टिवली. वो डेटा वहाँ से हम कनेक्टिविटी हमारे डेटाबेस के साथ रहने वाली है. एंड सेकेंड सिंपल है, जैसे डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर. ये क्या करेगा? द एप्लीकेशन automatically connect or disconnected during a process, and the application uses the temporary data on the application side of a data set. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा हमारा फेच करेंगे यूजिंग डेटा रीडर, बोल सॉरी, यूजिंग डेटा एडाप्टर. डेटा एडाप्टर से डेटा लेंगे, डेटा सेट डेटा टेबल के अंदर उसको होल्ड करेंगे एज अ टेम्परेरी डेटा, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको प्रोसेस करना है वो प्रोसेस आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन हम कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर हमारे यहाँ पे यूज करते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं दैट इज द क्लासेस ऑफ एन ADO.NET. द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ ADO.NET. क्यों ये देखते हैं n नंबर्स ऑफ क्लासेस ADO.NET के अंदर है, बट बेसिकली इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर. तो फर्स्ट क्लास दैट इज नथिंग बट कनेक्शन क्लास. Okay, in ADO.NET we use this connection class to connect to a database. कि जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि SQL कनेक्शन, कि जो SQL कनेक्शन आपने क्लास यूज करे, दैट इज नथिंग बट अ कनेक्शन क्लास इन ADO.NET. इसका पर्पज क्या है? दिस कनेक्शन क्लासेस also manage the transaction एंड द कनेक्शन पूलिंग, की जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम है थ्रू एंड डेटाबेस टू एप्लीकेशन. कौन करने वाला है? यूजिंग एंड कनेक्शन क्लास हम करने वाले. तो उसके थ्रू आप डेटा पुल कर सकते हो, डेटा पुश कर सकते हो, या जो भी ट्रांजेक्शन मैनेज करना होगा, बिगिनिंग एंड रोल बैक, जो भी ट्रांजेक्शन करना होगा वो ट्रांजेक्शन भी यूजिंग एंड कनेक्शन क्लास आप यहाँ पे कर सकते हो. देन सेकेंड क्लास इसके अंदर है दैट इज अ कमांड क्लास. ओके, SQL कमांड बेसिकली आपने देखा होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अ कमांड क्लास. The command class provide a method for storing and executing SQL statement and store procedure, कि जस्ट लाइक आपके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कमांड टाइप वहाँ पे देना है, कि आपका कमांड टाइप प्रोसीजर भी हो सकता है, आपका कमांड टाइप क्वेरी भी हो सकता है. तो आपके नीड के अकॉर्डिंगली आपको जो भी क्लास, जो भी मेथड यूज करना है, कमांड टाइप यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे कमांड पास कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट इसके अंदर दो मेथड हमने देखे, कि एक कि जो हमारा डेटा स्टोर करने वाला, और सेकेंड एग्जीक्यूट करने वाला. अभी जो मेथड एग्जीक्यूशन है कि उसके अंदर वैरायटी ऑफ टाइप्स है, कि फर्स्ट एग्जीक्यूट रीडर है, सेकेंड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है, थर्ड एग्जीक्यूट स्केलर, एंड फोर्थ एग्जीक्यूट XML रीडर. ओके, ये क्या है हम थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. फिलहाल याद रखो, एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्केलर एंड एग्जीक्यूट XML रीडर. ये चार मेथड हमारे कमांड क्लास के अंदर आते हैं. देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे दैट इज अ डेटा
रीडर, ओके, दैट इज नथिंग बट एसक्यूएल डेटा रीडर जो आप देखते हैं, या अलग अलग इसके ओएलई डेटा रीडर जो भी टाइप होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डेटा रीडर यूज करते हैं। तो डेटा रीडर हमने ऊपर ही देखा, कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। So the data reader is used to retrieve data। जो हमारा डेटा रिट्राइव पर्पज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा रीडर यूज करते हैं। डेटा रीडर के अंदर कि n नंबर्स ऑफ रो, इन द सेंस सिंगल रो हो सकता है, मल्टीपल रो हो सकती है, या एम्प्टी रो की लिस्ट भी आप यहाँ पे एज अ डेटा रीडर के अंदर पास कर सकते हो। तो डेटा रीडर के अंदर बेसिकली एसक्यूएल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करते हैं हम, दैट इज अ डेटा रीडर का हो गया। अभी डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर हम देखेंगे डेटा एडाप्टर क्लास इज यूज टू कनेक्ट अ डेटा सेट टू अ डेटा बेस। जो भी डेटा हम में आने वाला है या जो भी डेटा हम फेच करके ला रहे, तो वो डेटा हम हमारे डेटा सेट और डेटा टेबल के अंदर फिल करेंगे। उस पर्पज के लिए हम एसक्यूएल डेटा एडाप्टर क्लास यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी ये जो क्लास है क्या करने वाले, डेटा होल्ड करेंगे एज अ टेम्पररी इन अ डेटा सेट। तो उस पर्पज के लिए हम डेटा एडाप्टर यूज करते हैं। देन लास्ट class important, that is a data set class। Okay, data set it is an heart of ADO.NET। ADO.NET के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा या जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने, डेटा होल्ड करके उसको एग्जीक्यूट करना है, जो भी करना है, तो सभी की सभी चीजें आप क्या कर सकते हो, डेटा सेट के अंदर कर सकते हो। तो द डेटा सेट इज एन इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल ऑब्जेक्ट। की डेटा सेट के अंदर आपको n नंबर्स ऑफ डेटा टेबल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन मिलने वाले हैं। देन उसको और हम बाइफिकेशन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे डेटा कॉलम्स एंड डेटा रोज। ओके, सेम टेबल्स के जो रोज होंगे, टेबल्स के जो कॉलम्स होंगे, उसके भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे लेके उसके अकॉर्डिंगली n नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा बेसिक एडीओ डॉट नेट। ओके, इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई एडिशनल चीज आपको बतानी होगी वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर देंगे। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फॉर एंड सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।